हेलो दोस्तों, मैं आर के चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो HTML के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो मैं डेली के आपको 20-20 क्वेश्चन जो है HTML, CSS, वेब डिजाइनिंग के जो है वो आपका देता रहूंगा। दोस्तों, ये जो है वो आपका वन लाइनर नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन जो है आपके दे रखे थे, लेकिन मैंने यहाँ से जो है 4 ऑप्शन ना लिखकर इसका जो है वो आपका जो सही आंसर है बस वही लिया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, HTML का पूरा नाम आप जानते हो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन है वेब स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है। तो आप जानते हो वेब स्टैंडर्ड्स जो है वो आपका WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब संघ बनाता है, जो कि HTML जो है ये WWW की जो है वो आपका एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना। अगला है HTML एलिमेंट के लिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी जो है वो आपका H1 होती है और सबसे छोटी जो है H6 होती है। अगला है HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो HTML में हेडिंग जो है वो आपका दोस्तों 6 प्रकार की होती है, H1 से लेकर H6 तक। मैंने कहा H1 सबसे बड़ी होती है और H6 जो है वो आपका सबसे छोटी होती है, ध्यान रखना। अगला है निम्नलिखित में से लाइन को ब्रेक करने के लिए HTML टैग का प्रयोग किया जाता है। तो सही HTML टैग कौन सा है आपका BR टैग का प्रयोग किया जाता है। अगला है बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए इनमें से सही HTML एलिमेंट कौन सा होता है। तो आप जानते हो स्ट्रोंग होता है, यानी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को लिखने के लिए जो है वो आपका क्या होता है आपका, हाँ। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए आप जानते हो बॉडी के अंदर स्टाइल लिखते हैं और स्टाइल में जो है वो आपका बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर को आप चूज कर सकते हो, रेड, ग्रीन, पिंक, जोन सा भी आप कर सकते हो, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर रेड करोगे तो रेड हो जाएगा बैकग्राउंड, और पिंक करोगे तो पिंक हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए सही HTML टैग कौन सा है। तो आप जानते हो इम्पोर्टेंट टैग के लिए जो है वो आपका सही कौन सा है आपका स्ट्रोंग है। कौन सा है दोस्तों, स्ट्रोंग। अगला है HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्न में से किस टैग का प्रयोग किया जाता है। तो V टैग का प्रयोग किया जाता है। B टैग से जो है वो आपका कोई भी टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है। अगला है एंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किस करैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हो कि इस तिरछे अक्षर का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर मैं बॉडी को इस तरह से लिखता हूं, तो अगर बॉडी के अंदर ये स्लेस लगा देता हूं, तो ऐसे में जो है वो आपका ये एंड टैग बन जाता है, यहाँ पर अंतिम बाड़ी बन जाती है। तो उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपका है किसी लिंक को ब्राउजर के नए टैब में ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका हर्प का प्रयोग किया जाता है, यानी ए हर्प लिखकर जो है URL में बंद कर देंगे और टारगेट लिखकर जो है वो आपका ब्लैंक कर देंगे। इस तरह से पूरा वो क्या है आपका ये एक टैग बन जाता है। अगला है टेस्ट एरिया बनाने के लिए सही HTML कोड क्या होता है। तो टेस्ट एरिया ही होता है, इसका क्वेश्चन जो है इसमें ही लगा हुआ है, ध्यान रखना। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर लिस्ट के लिए यानी नंबर लिस्ट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो OL टैग का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अगला है वेटेड लिस्ट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो UL का प्रयोग किया जाता है, UL टैग का। अगला है इसमें चेक बॉक्स बनाने के लिए इनमें से सही HTML कोड क्या है। तो इनपुट टाइप लिखकर जो है वो आपका चेक बॉक्स को इनवर्टेड कोमा में बंद करते हैं, ये पूरा टैग बन जाता है। ये कोड है जो आपका चेक बॉक्स बनाने के लिए होता है। अगला है टेस्ट इनपुट फाइल बनाने के लिए इनमें से सही HTML कोड क्या है। तो टेस्ट फाइल ही होता है, ठीक है, टेस्ट फाइल कोड ही होता है, ध्यान रखना। अगला है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सही HTML कोड क्या है। तो सेलेक्ट होता है, क्या होता है आपका, सेलेक्ट होता है। अगला है
HTML प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है? तो .html के द्वारा सेव किया जाता है। जैसे ram.html हो गया, rahul.html हो गया, आपका कुछ भी नाम रख दीजिए, वो .html करके जो है वो आपका फाइल सेव हो जाती है। अगला है HTML का सर्वप्रथम का प्रस्तावित किया गया था। तो HTML को जो है वो आपका सर्वप्रथम 1990 में प्रस्तावित किया गया था, ध्यान रखना। अगला है HTML कमेंट, इससे शुरू होता है तथा इससे खत्म हो जाता है। सत्य बात है, ये सही गलत बुझा था कि सत्य है असत्य है, क्योंकि HTML कमेंट जो है वो आपका इससे ही शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा HTML टाइटल को डिफाइन करने के लिए होता है? तो टाइटल ही होता है। अगला है डॉक्यूमेंट के फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए HTML टैग का प्रयोग किया जाता है, फुटर टैग का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए किस HTML टैग का प्रयोग किया जाता है? तो NAV लिखकर जो है वो आपका इसी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया। बस आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मैं आपको नई नई वीडियो जो है वो आपका HTML, CSS, वेब डिजाइनिंग, पाइथन को लेकर जो है वो आपका देता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।